गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 फलन के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल किया था। आज हम उसी प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न दिया है, जांच कीजिए कि फलन एकाकी आच्छादक या एकाकी आच्छादक है। ठीक है, तो प्रश्न 1 का आई हम हल करेंगे, जिसमें दिया है कि f such that r dash to कैपिटल R ना, कैपिटल R dash to कैपिटल R, तब f of x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हल, हमको जांच करना है कि फलन क्या है, एकाकी है, आच्छादक है या दोनों, एकाकी आच्छादक दोनों है। क्लियर? तो पहला पॉइंट हम लेके चलेंगे कि f एकाकी है। माना x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत R, तब f of x1 बराबर f of x2। ठीक, f of x का f of x बराबर 1 प्लस x1 का स्क्वायर, इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, सेम प्रोसेस है जैसे हम एकाकी के लिए निकालते हैं। तो दोनों 1 कट जाएगा, आपके पास बचेगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। x1 स्क्वायर x2 को इधर लेके आएंगे तो x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला में चेंज करेंगे x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यदि x1 माइनस x2 बराबर 0 या x1 प्लस x2 बराबर 0, तो इस तरह आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिलता है, या दूसरी ओर x1 इज इक्वल टू माइनस x2 मिलता है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि आप दिए हुए फलन का प्रतिबिंब जो है आपस में समान है, परंतु उनके अवयव आपस में समान नहीं है। कि यहाँ पर x1 बराबर x2 है, याद करके ये वैल्यू जो है x1 बराबर माइनस x2 दिया है, जो कि संभव नहीं है। यानी कि अवयव आपस में समान नहीं है, परंतु प्रतिबिंब आपस में समान है। यानी कि f of x1 बराबर f of x2 तो है, परंतु x1 नॉट इक्वल टू x2, इसलिए क्या f एकाकी नहीं है। पहला पॉइंट हमारा पता चल गया कि हमको कि f एकाकी नहीं है। दूसरा f आच्छादक है, यह हम लेके चलते हैं। दूसरा पॉइंट है f आच्छादक है। ठीक, तब माना y बिलोंग्स टू सहप्रांत R, y बिलोंग्स टू सहप्रांत R, तब f of x इक्वल टू क्या होता है, y। f of x इक्वल टू y आच्छादक थे, तो f of x का मान आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। 1 को आप y की ओर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। स्क्वायर को आप दूसरी ओर लेके जाएंगे, वर्गमूल प्लस माइनस वर्गमूल y माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से दो वैल्यू माइनस y माइनस 1 या x इक्वल टू प्लस अंडर रूट y माइनस 1, इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। ठीक है, आपको ये वैल्यू लेना होगा
माइनस वाला वैल्यू, तो इस तरह से माइनस चिन्ह अंदर इंटू होगा तो आपको मिलेगा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। तो दोनों ओर आप फंक्शन लेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा एफ ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई। ठीक है, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई जो एक्स के प्लेस पे है ना, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हम एक्स की जगह में अंडर रूट 1 माइनस वाई रखेंगे। इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई का वर्ग। क्लियर? आगे इसी को हम यदि लेंगे 1 प्लस 1 माइनस वाई, है ना, 1 प्लस 1 माइनस वाई अर्थात 2 माइनस वाई नॉट इक्वल टू क्या है, वाई, है ना। इसलिए एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है। जो हमने लेकर चला था कि एफ आच्छादक है वो गलत साबित हुआ, हमारा वैल्यू जो है आच्छादक नहीं है, ये है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 1 का के। एफ सच दैट q माइनस 3 दिया है, एफ सच दैट q माइनस ब्रैकेट ऑफ 3 डैश टू कैपिटल Q, तब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। हल, पहला पॉइंट कि एफ एक एकी है, यह हम लेकर चलेंगे, एफ एक एकी है। तब माना x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत, है ना, प्रांत क्या है यहाँ पे, कैपिटल Q माइनस 3 में बिलोंग करता है x1 और x2। तो एफ ऑफ x1 बराबर क्या लेंगे, एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 की जगह में 2x1 प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3 अपॉन यहाँ पर बना है x1 माइनस 3, उसी प्रकार यहाँ पर x2 माइनस 3। अब पीरियड गुणा करने पर आपको वैल्यू 2x1 प्लस 3 ब्रैकेट में x2 माइनस 3 बराबर दूसरी ओर 2x2 प्लस 3 और x1 माइनस 3। क्लियर? इंटू होगा अंदर 2x1 x2, फिर 2x1 माइनस 3 यानी कि 6x1, 3x2 तो प्लस 3x2, फिर 3 माइनस 3 इंटू होंगे माइनस 9 बराबर की जगह में बराबर। दूसरी ओर 2x2 x1 यानी कि 2x1 x2, 2x2 माइनस 3 यानी कि माइनस 6x2, फिर प्लस 3x1 और प्लस 3 माइनस 3 यानी कि माइनस 9। इसी तरह दोनों ओर आप देखोगे तो आपको 2x1 मिलेंगे, तो आपस में कट जाएंगे। उसी तरह माइनस 9 और माइनस 9 भी कटेगा, वैल्यू बचेगा माइनस 6x1 प्लस 3x2 माइनस 6x2 प्लस 3x1। क्लियर? x1
x1 वाले को एक ओर है और x2 दूसरी ओर, माइनस 6x2 माइनस 3x2, इस तरह माइनस 9x1 और माइनस 9x2, इस तरह माइनस 9 कैंसल, तो बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। इसलिए f क्या है, f एकाकी है। हम जो लेके चले थे कि f एकाकी है, हमने यह पता लगाया कि दिया गया फलन क्या है, एकाकी फलन है, क्योंकि x1 इज इक्वल टू x, है ना। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर चले थे और हमने सिद्ध किया कि x1 इज इक्वल टू x2, अतः f एकाकी है। दूसरा पॉइंट इसमें हम कि f आच्छादक है। दूसरा पॉइंट है f आच्छादक। f आच्छादक है। आच्छादक के लिए माना y बिलोंग्स टू कैपिटल Q, है ना, और ये कैपिटल Q सहप्रांत को दर्शाता है, सहप्रांत। इस तरह से f ऑफ x इक्वल टू y आच्छादक की परिभाषा से, और चूंकि f ऑफ x इक्वल टू है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू y, x माइनस 3 को y की ओर लेंगे तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y ऑफ x माइनस 3, तो y अंदर इंटू हो जाएगा, आपके पास वैल्यू बचेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू xy माइनस 3y, ठीक है, xy माइनस की माइनस 3y। अब x वाले को एक और लेंगे तो 2x माइनस xy और 3 को दूसरी ओर माइनस 3y, x कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 2 माइनस y और दूसरी ओर माइनस 3y, 2 माइनस y को दूसरी ओर यानी कि अपॉन 2 माइनस y, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम दोनों क्या लेंगे, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस 3y अपॉन 2 माइनस y, ठीक, f ऑफ माइनस 3y अपॉन 2 माइनस y जो x की जगह पे है ना, और यहाँ पे हमारा f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, तो इस तरह हर x के स्थान पर हम इस मान को रखेंगे। हमारा वैल्यू है 2x प्लस 3 यानी x की जगह में माइनस 3y बटे माइनस 2 माइनस y, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद प्लस 3 बटे करके x माइनस 3 यानी कि माइनस 3y अपॉन 2 माइनस y माइनस 3, ठीक। आगे देखेंगे f ऑफ x इक्वल टू, आप इसको हल करेंगे, माइनस 2 जो है अंदर की ओर गुणा होगा, माइनस 6y मिलेगा, और जो 2 माइनस y है वो 3 के साथ इंटू में जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 माइनस 3y, ठीक है, या फिर मैंने पहले आपको बता देता हूँ 2 माइनस y 3 अपॉन 2 माइनस y। इसी तरह माइनस 3 अपने स्थान पर है माइनस 3y और 2 माइनस y
3 के साथ गुणा होगा तो 3 और 2 माइनस वाई और बटे में बचेगा 2 माइनस वाई। ठीक, आगे हम देखेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर आप अंदर इंटू करेंगे 3 को तो वैल्यू मिलेगा -6 वाई प्लस 3 दूनी 6 माइनस 3 वाई अपॉन 2 माइनस वाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 माइनस वाई और 2 माइनस वाई दोनों को काट दिया है तो यहाँ पे सीधे आपको वैल्यू मिलेगा -3 वाई माइनस 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 3। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 6y, अच्छा यहाँ आपका वैल्यू होगा 3 दूनी -3 है ना, यहाँ पर -6 प्लस 6 कटेगा और -3 प्लस 3y कट जाएगा तो वैल्यू मिलेगा -6y और -3y अपॉन -3 -6 -9y अपॉन -9 -9 कटेगा तो आपको मिलेगा f ऑफ x बराबर y। तो f ऑफ x इक्वल टू y, जो यह दर्शाता है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल Q के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल Q के लिए -3y अपॉन x माइनस 2 माइनस y बिलोंग्स टू कैपिटल Q ब्रैकेट ऑफ 3 का अस्तित्व ऐसा है कि क्या f ऑफ x इक्वल टू y, इसलिए f आच्छादक है। f क्या है? आच्छादक है। अतः हमने यह पता लगाया कि f क्या है, f इकैकी है, इकैकी व आच्छादक है और यही हमको निकालना है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को हल करना है। आगे की क्लास में हम इसके और भी प्रश्नों को हम समझेंगे। तब तक हम क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के और भी प्रश्नों को समझेंगे। क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।